समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव चांदनीपुर बसा था। इसी गांव में सावित्री नाम की औरत रहती थी। उसके कोई बच्चा नहीं था। हर दिन वह गांव के बच्चों को खेलते हुए देखती और मन ही मन उदास हो जाती। गांव वाले उसकी इस कमी को लेकर बातें भी करते। एक दिन सावित्री ने मंदिर जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे एक बच्चा दे दो, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। उस रात उसे सपना आया। एक चमकता हुआ तारा बोला, सावित्री, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। तुम्हें एक अनोखा उपहार मिलेगा, लेकिन उसे प्यार और धैर्य से संभालना। कुछ समय बाद सावित्री ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह एक छोटा सा गुलाबी रंग का सूअर था। सावित्री पहले चौंकी, मगर फिर उसने उसे अपने बच्चे की तरह अपनाया। उसका नाम रखा गुलाबी। सावित्री उसे नहलाती, पास सुलाती और गांव के बच्चों के साथ खेलने देती। गुलाबी भी बच्चों की तरह शरारती था। कभी खेतों में दौड़ता, कभी नदी किनारे कीचड़ में लोटपोट होता। धीरे धीरे उसकी मासूमियत ने गांव वालों का दिल जीत लिया। हालांकि कुछ लोग उसे बोझ समझकर मजाक उड़ाते। सावित्री ने ठान लिया कि वह गुलाबी को हर खुशी देगी। उसने गुलाबी को गांव के स्कूल भेजा। गांव वाले हैरान रह गए, सुअर स्कूल जाएगा? लेकिन सावित्री ने किसी की नहीं सुनी। स्कूल में गुलाबी की शरारतें भी थीं, मगर उसकी आंखों में सीखने की जिज्ञासा थी। धीरे धीरे उसने अक्षर पहचानना और पढ़ना भी सीख लिया। एक दिन गांव के बच्चे जंगल में स्ट्रॉबेरी तोड़ने गए। गुलाबी भी जाना चाहता था। सावित्री ने पहले तो मना किया, मगर बूढ़ी अम्मा के कहने पर मान गई। उसने गुलाबी के गले में एक ठोकरी टांग दी और बच्चों से कहा, इसका ध्यान रखना। जंगल में जब सब आगे बढ़ गए, गुलाबी ने टोकरी नीचे रखी और अचानक उसकी त्वचा के भीतर से एक सुंदर लड़की बाहर आई। उसकी आंखें तारों जैसी और चेहरा मासूम मुस्कान से भरा था। उसने स्ट्रॉबेरी तोड़ी और फिर से गुलाबी के शरीर में समा गई। यह सब एक बच्चे ने देख लिया। समय बीता। गांव का युवक राघव, जो बचपन से गुलाबी को चाहता था, उससे मिलने आता और फूल देता। गुलाबी शर्माकर फूल खा जाती। जब राघव ने अपने माता पिता से गुलाबी से शादी की बात कही तो वे गुस्सा हो गए। एक सुअर से शादी? ये पागलपन है। लेकिन राघव ने कहा, मैं उसकी आत्मा से प्यार करता हूँ, उसकी त्वचा से नहीं। आखिरकार राघव अपने पिता को लेकर सावित्री के पास पहुंचा। गुलाबी की आंखों में राघव के लिए प्यार देखकर सावित्री ने शादी के लिए हामी भर दी। ये खबर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग दूर दूर से इस अनोखी शादी को देखने आए। शादी के दिन गुलाबी को लाल जोड़े में सजाया गया। उसकी सुंदरता देखकर सब मंत्रमुग्ध रह गए। शादी के बाद जब राघव गुलाबी को अपने घर लाया तो वह अचानक एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। उसका नाम रखा गया चांदनी। गांव वाले हैरान रह गए, मगर खुश भी हुए। राघव और चांदनी ने मिलकर एक